लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव आई चर्चा में। मीडिया के सामने अपर्णा यादव ने कांग्रेस पर जोरदार बोला हमला। कैमरे के सामने अपर्णा यादव ने प्रियंका गांधी को कर दिया चैलेंज। इतना ही नहीं, डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से चुनाव लड़ने को लेकर कही बड़ी बात। अपर्णा बोली, भाभी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी। चलिए आपको बताते हैं अपर्णा यादव ने आगे क्या कुछ कहा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे यूपी में सियासी पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी बीच मुलायम सिंह की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दे रही हैं। इतना ही नहीं, मैनपुरी से चुनाव लड़ने को लेकर डिंपल यादव को भी लेकर बड़ी बात कही, जिसके बाद अपर्णा यादव चर्चा में आ गई। अपर्णा यादव ने प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही। अपर्णा यादव ने कहा कि रायबरेली में प्रियंका के खिलाफ लड़ने को तैयार हूं। अपर्णा यादव ने आगे कहा कि अगर पार्टी उन्हें रायबरेली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाएगी तो वो प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। अपर्णा यादव ने दावा किया कि वो निश्चित रूप से प्रियंका गांधी को हरा सकती है। उन्होंने कहा कि जब मैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैंट विधानसभा चुनाव लड़ी थी तब वहां परिस्थितियां काफी खराब थी। उसके बावजूद मैं दूसरे नंबर पर आई थी। यहाँ तो फिर भी बीजेपी साथ खड़ी है। अपर्णा ने बीजेपी के दम पर प्रियंका गांधी को हराने की बात की है। रायबरेली सीट काफी समय तक कांग्रेस का गढ़ रह चुकी है। इस सीट पर गांधी परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार अब तक यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा ये साफ नहीं हो सका। वहीं मीडिया से बात करते हुए अपर्णा यादव ने मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि वो मेरे लिए कभी पॉलिटिकल फिगर नहीं रही हैं, वो मेरी बड़ी भाभी हैं और मैं उनका आदर और सम्मान करती हूं। मैं अपने से बड़ों का हमेशा आदर करती हूं। अपने जीवन में मैंने हमेशा बड़ों का आशीर्वाद लेकर हर काम किया है। मेरे जहन में उनके खिलाफ लड़ने का कभी कोई विचार नहीं आया। इसी के साथ ही अपर्णा यादव ने आगे कहा कि यादव को बीजेपी में लाना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि है। बीजेपी में ठाकुरों के नॉन रिप्रेजेंटेशन की बात कहने वाले धृतराष्ट्र हैं। यूपी के सीएम ठाकुर उत्तराखंड के हैं। कैबिनेट मिनिस्टर ठाकुर एमएलसी ठाकुर हैं। उन्होंने दावा किया कि नेताजी ने मुझसे कहा था कि भारतवर्ष को मोदी जैसे व्यक्ति की जरूरत है। अपर्णा ने आगे कहा कि यादव हूं, यादव के बारे में बात आगे रखती हूं कि जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जो सिर्फ कुछ ही यादव को देखना चाहते हैं। मैं लगातार अपने भाई बहनों के बीच में जा रही हूं। मैंने यादव के पोलिंग बूथ पर जाकर वोट मांगे थे। उन सभी जगहों पर हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि है कि मैंने यादव को बीजेपी में लाने का काम किया है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव अखिलेश यादव से बगावत करके बीजेपी में शामिल हो गई थी। तभी से उन्हें पार्टी में कोई पद मिलने के कयास लगाने शुरू हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक वो बीजेपी में एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही हैं। कई बार उन्हें चुनाव लड़ाने की चर्चाएं तो हुई, लेकिन पार्टी ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी और न ही चुनाव लड़ने का मौका दिया। राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि अपर्णा यादव को बीजेपी टिकट देकर सपा के खिलाफ खड़ा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। निकाय चुनाव में भी यही कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी अपर्णा को लखनऊ से मेयर का चुनाव लड़ाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपर्णा यादव न ही किसी सदन की सदस्य हैं और न ही पार्टी में उन्हें कोई बड़ी व महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। हाल ये है कि चुनाव दर चुनाव अपर्णा यादव का नाम सिर्फ चर्चाओं में आता है, उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाता है। अभी कुछ दिन पहले मैनपुरी से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि मैनपुरी से बीजेपी डिंपल यादव के खिलाफ अपर्णा यादव को टिकट दे सकती है। ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी कोई दूसरा प्रत्याशी ढूंढने में लगी हुई है। अब ये सवाल उठता है कि जब बीजेपी अपर्णा यादव को कोई भाव नहीं दे रही है तो बीजेपी में वो कर क्या रही हैं? इससे अच्छा तो घर वापसी कर लेती। जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से कई बार ऐसा बयान सामने आ चुका है कि वो उनका घर है, जब चाहे तब आ सकती हैं। लेकिन अपर्णा यादव अभी तक ये आस लगाए बैठी हैं कि कहीं न कहीं से लोकसभा चुनाव से बीजेपी उनके लिए कुछ अच्छा सोचेगी। अपर्णा यादव ने खुद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि वो पार्टी के संगठन के लिए काम कर रही हैं और पार्टी उनके लिए जरूर कुछ न कुछ सोच रही होगी। लेकिन बीजेपी ने अब तक अपर्णा यादव को लेकर कोई विचार ही नहीं किया। अपर्णा यादव अब सिर्फ और सिर्फ चर्चाओं में रह जाएंगी। वहीं कुछ राजनीतिक दलों का मानना है कि जब अपर्णा यादव की बीजेपी में कोई पूछ नहीं है तो उनको घर वापसी कर लेना चाहिए। अगर अपर्णा यादव घर वापसी करती हैं तो इससे आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का कंधा और मजबूत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव या शिवपाल यादव नहीं चाहते कि अपर्णा यादव घर वापसी करें, बल्कि चाचा शिवपाल भी कई बार मीडिया के सामने बोल चुके हैं कि वो हमारे घर की छोटी बहू हैं, जब चाहे घर वापसी कर सकती हैं। उनके लिए घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अपर्णा यादव ने रायबरेली को लेकर कांग्रेस को चैलेंज किया है, क्या उससे बीजेपी पर कोई असर पड़ता है या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, बीजेपी अपर्णा यादव को क्यों नहीं चुनाव लड़ने दे रही है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।